आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भाई अगर आपके पास एक कैपेसिटर है तो उसमें आप कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप देखो जितना भी ताम झाम हमने अब तक किया है, जितनी भी मारामारी की है कैपेसिटर को समझने के लिए, उसका मकसद बस इतना ही है। उसका जो पर्पज़ है वो सिंपल यही है कि भाई हम चाहते हैं कि भाई कैपेसिटर में हम एनर्जी स्टोर कर सकें और अपने फ़ायदे के लिए उसको जब चाहे यूज़ कर सकें। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि भाई कितनी एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं कैपेसिटर में। ठीक है, तो अभी हमने कैपेसिटर की वीडियो में देखा था कि भाई कैपेसिटर में से एनर्जी निकालने से पहले उसमें एनर्जी डालनी पड़ती है, मतलब उसको चार्ज करना पड़ता है। खुद ब खुद हवा से उठ के एनर्जी उसमें नहीं चली जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये छोटा सा जो खिलौना है जिसके साथ हम काफ़ी दिनों से खेल रहे हैं, मन बहला रहे हैं अपना, लाइट एंड जार, ये भी कैपेसिटर ही है, राइट। लेकिन अगर ऐसा पड़ा हुआ है तो इसमें एनर्जी स्टोर नहीं है। इसमें एनर्जी स्टोर करने के लिए मेरे को इसको चार्ज करना पड़ेगा। खुद ब खुद ये चार्ज नहीं हो जाएगा, खुद ब खुद इसमें एनर्जी नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो इसको चार्ज करना पड़ेगा, जो भी हम देखेंगे। तो अब मेरे पास यहाँ पे कैपेसिटर है, ये चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसमें एनर्जी भी नहीं होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बैटरी के साथ जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो अपने को पता है कि बैटरी क्या करती है। बैटरी एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक चार्ज मूव करना शुरू कर देगी और तब तक मूव करती रहेगी जब तक इन दोनों प्लेट्स के बीच में, कंडक्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। तो कुछ देर के बाद एक प्लेट पॉजिटिव बन जाएगी, एक नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है, और हम बोलेंगे कि भाई ये कैपेसिटर चार्ज हो गया अभी। ठीक है, अब जब चार्ज हो गया तो अब इसमें एनर्जी होगी, और एनर्जी कहाँ पे स्टोर होगी, इस फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, कंडक्टर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो जैसे हमने बोला कि भाई ये जो स्पेस है कंडक्टर के बीच में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस स्पेस में एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली यहाँ पे। पहली बात कि आप मेरे से पूछो ठीक है यार यहाँ पे एनर्जी तो है, लेकिन ये बताइए मेरे को कि भाई एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से लेके आ रहे हो आप एनर्जीज को। ठीक है, तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं उनको अलग करता हूँ, दूर करता हूँ। अभी मैंने पकड़ कर रखा होगा, राइट। तो जस्ट बिकॉज मैंने दूर किया, मेरे को कुछ काम करना पड़ेगा उसके लिए, और वो काम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मेरे को पता है एनर्जी है, क्योंकि अगर मैं दोनों को छोड़ूंगा तो एक दूसरे की तरफ भागेंगे, कुछ काम कर सकते हैं, राइट। तो मैंने चार्जेस को सेपरेट किया, मेरे को कुछ काम करना पड़ा और वो काम स्टोर हो गया इस सिस्टम में, इस कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर हो गया, राइट। तो इसको हम एक और नज़रिए से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रबड़ है, बैंड है यहाँ पे, इसको मैंने ऐसे स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने के लिए कुछ काम तो करना पड़ रहा है मेरे को, राइट। खुद ब खुद थोड़ी स्ट्रेच हो रहा है, तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ, और जितना मैं काम कर रहा हूँ वो स्ट्रेच में स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। मेरे को पता है कि भाई इसमें एनर्जी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कहीं कुछ छोटा बॉल रखूँ और ऐसे छोड़ दूँ इसको, तो बॉल को पुश करेगा, दूर तक भेज सकता है वो, राइट। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्ट्रेच में स्टोर है, ये स्ट्रेच जो है इसमें स्टोर है, राइट। सिमिलरली जब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को दूर करूंगा, जितना काम मैं कर रहा हूं वो स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फील्ड है उसमें। ठीक है, अभी जो काम मैंने एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को दूर करने में किया, सेम काम, सेम चीज बैटरी बहुत ज़्यादा चार्जेस के लिए करती है। जब आप बैटरी लगाते हो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए और बोलते हो कि कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया चार्ज, ये चार्ज बैटरी खुद पैदा नहीं करती है, बैटरी के अंदर से नहीं आ रहा है ये चार्ज। बैटरी खाली एक ही काम करती है, जब आप उसको चार्जिंग में लगाते हो, जैसे हमने देखा था कैपेसिटर की वीडियो में, बैटरी क्या करती है, कुछ चार्ज एक प्लेट में से मूव करती है दूसरे प्लेट में से। फॉर एग्जांपल इस केस में ये इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लेट में से इस प्लेट तक मूव करेगी, उतना ही काम कर रही है। नेट चार्ज जितना था बैटरी लगाने से पहले कंडक्टर्स में, और जितना चार्ज रहेगा बैटरी लगाने के बाद कंडक्टर्स पे, नेट चार्ज सेम रहता है, नेट चार्ज चेंज नहीं होता है। खाली बैटरी लगाने से चार्ज की रिडिस्ट्रीब्यूशन होती है, कुछ चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट में चला जाता है, खाली उतना ही काम करती है बैटरी। ठीक है, तो इस केस में बैटरी ने क्या किया, बहुत ज़्यादा चार्जेस को एक प्लेट से दूसरी प्लेट में मूव कर दिया। हमने खाली एक ही पॉजिटिव नेगेटिव पेयर को दूर किया था, बैटरी के केस में बैटरी ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव पेयर्स को दूर कर दिया। तो ऑब्वियसली अगर बैटरी ऐसा कर रही है तो बैटरी को कुछ काम करना पड़ेगा, और जितना बैटरी काम करती है चार्जेस को एक प्लेट से दूसरे प्लेट में मूव करने के लिए, वो सारा का सारा काम जो है वो इस फील्ड में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और यहां से एनर्जी आती है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि भाई बैटरी जितना भी काम करती है चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक मूव करने के लिए, वो सारा का सारा काम जो है वो एनर्जी की शेप में, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है स्पेस में, इस फील्ड में। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि वो एनर्जी कितनी होगी। तो इसको निकालने के लिए हम लोग दो एक्सप्रेशन, दो आइडियाज को यूज करने वाले हैं। एक तो भाई Q इज इक्वल टू CV, जो हमने कैपेसिटेंस की इक्वेशन पढ़ी हुई है वो यूज करने वाले हैं, और दूसरा हम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं।
पोटेंशियल किसी पॉइंट पे क्या होता है, यूनिट चार्ज को मैं अगर इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आऊँ, मेरे को कितना काम करना पड़ता है, वो पोटेंशियल होता है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम निकालेंगे कि भाई एनर्जी फील्ड में कितनी स्टोर हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो भी क्या करते हैं, जो मेरे पास वो पैरेलल प्लेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इनमें अज्यूम करते हैं कुछ चार्ज नहीं है, ठीक है। क्या करता हूँ, मैं बैटरी लगाता हूँ और बैटरी क्या करती है, किसी एक टाइम टी पे थोड़ा सा चार्ज क्यू डैश चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट में मूव करती है। जब बैटरी चार्ज मूव करेगी तो ये जो मेरा कैपेसिटर है थोड़ा सा चार्ज भी हो जाएगा। तो जब चार्ज हो जाएगा तो उसके बीच में पोटेंशियल भी आ जाएगा। तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं Q इज इक्वल टू सी का एक्सप्रेशन यूज करके। तो पोटेंशियल किसी एक टाइम टी पे जब इसने Q डैश चार्ज मूव किया, क्या होगा, Q डैश चार्ज जो चार्ज प्लेट पे है डिवाइड बाई सी, ठीक है। तो बैटरी क्या करती है, इंक्रीमेंटल थोड़ा सा डी क्यू डैश चार्ज और मूव करती है एक प्लेट से दूसरे प्लेट में, ठीक है। तो आपके पास कैपेसिटर था जिसके ऊपर क्यू डैश चार्ज था जो आपने पहले मूव किया था, जिसके कारण पोटेंशियल आ गया था इसमें। अभी क्या कर रहे हो आप, बैटरी जो है वो थोड़ा और चार्ज मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली बैटरी को काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा सा काम किसके बराबर होगा, उसके लिए हम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज वहां तक मूव करने में कितना काम करना पड़ रहा है आपको, राइट, ठीक है। तो इस केस में बैटरी जो थोड़ा सा काम करने वाली है वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल इनटू जितना चार्ज मूव कर रहे हो आप, ठीक है। तो अभी ये जो पोटेंशियल है ये अपने को पता है, इसके बराबर है, हमने पता किया पहले, क्यू डैश बाई सी। और चार्ज कितना मूव कर रही है बैटरी, डी क्यू डैश, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका थोड़ा सा काम जो बैटरी ने किया डी क्यू डैश चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट में मूव करने के लिए, ठीक है। तो अब अगर बैटरी तब तक चार्ज को मूव करती रहे जब तक कि क्यू चार्ज ना ट्रांसफर हो जाए एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक, तो कितना काम करना पड़ेगा बैटरी को। हमने थोड़ा सा जो काम निकाला उसको मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं 0 से Q तक, तो मेरे को वो काम मिल जाना चाहिए, टोटल काम मिल जाना चाहिए, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिखा है। और ये सिंपल सा इंटीग्रल जब इसको आप सॉल्व करोगे 0 से Q तक, तो आपको ये एक्सप्रेशन आएगी 1/2 Q² C। Q क्या है, दोनों में से एक प्लेट पे चार्ज है, C क्या है, कैपेसिटेंस है। तो इतना काम किया बैटरी ने Q चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट में मूव करने के लिए। और मैं देखा था कि ये जो काम कर रही है बैटरी, ये एनर्जी की फॉर्म में जो कंडक्टर के बीच में स्पेस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो जो एनर्जी कैपेसिटर में किसके बराबर होगी, इसके बराबर रहेगी, ठीक है। तो अभी ये था एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन। हम एक और एक्सप्रेशन निकालेंगे एनर्जी के लिए, ठीक है। तो अभी Q किसके बराबर होता है, CV के बराबर होता है। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन में Q की जगह CV डाल दूं, मेरे पास ये आ जाएगा हाफ CV², ठीक है। तो ये दूसरा एक्सप्रेशन है एनर्जी को निकालने के लिए। डिपेंडिंग ऑन आपके पास क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, आप दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि भाई कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है, ठीक है। हमने देखा कि भाई एनर्जी जो है वो चार्ज पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। और ये रीजनेबल सी बात रहेगी, जायज़ सी बात रहेगी कि भाई इन सब चीज़ों पे डिपेंड करनी चाहिए एनर्जी, ठीक है। अभी हम एनर्जी को एक और नज़रिए से देखेंगे, एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो अपने को एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर होती है उसके बारे में कुछ एडिशनल, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास दो बॉल्स हैं, एक सॉकर बॉल है और एक ये गोल्फ बॉल है, ठीक है। तो इसका मास इससे ज़्यादा है, तो अगर मैं बोलूँ कि भाई इसका मास इससे ज़्यादा है, ये कंप्लीट पिक्चर नहीं होगा, ये पूरी कहानी नहीं होगा, क्योंकि चाहे इसका मास इससे ज़्यादा है, इसकी जो डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो इवन तो इसका मास ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं एक यूनिट वॉल्यूम लूँ उसमें इसमें ज़्यादा मास है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास डिफरेंट कैपेसिटर्स हो सकते हैं जिनमें आप डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन चार्ज कितना है, पोटेंशियल कितना है, कैपेसिटेंस कितने, ठीक है। लेकिन काफ़ी बार मान लिया कि भाई आपके पास एक कैपेसिटर है जिसमें दूसरे कैपेसिटर के मुकाबले आप ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हो, लेकिन काफ़ी बार ये जानना भी ज़रूरी होता है कि भाई एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, जो आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट नज़रिया दे सकता है कैपेसिटर्स को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला होगा डेंसिटी, इस तरह से हम लोग अभी एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे एनर्जी डेंसिटी, जो अपने को बताएगा कि भाई एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। तो अभी हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे एनर्जी डेंसिटी, जिसको म्यू से लिखेंगे हम लोग, और वो क्या होगा, जैसे हमने बोला एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे आपका नॉर्मल डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे क्या है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी कितनी होती है कैपेसिटर में, हमने देखा हाफ CV²। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में वॉल्यूम कितना होगा, यानी दो कंडक्टर के बीच में जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, प्लेट का एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस AD, ठीक है। C क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन A/D × K, अगर डाइलेक्ट्रिक भी है, ठीक है। तो जब आप C की वैल्यू डालेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और V/D क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ऐसी कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगी, हाफ K एप्सिलॉन E²। तो ये देगी आपको
एनर्जी डेंसिटी एक कैपेसिटर के केस में, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। तो अभी यूनिट वॉल्यूम जो है आपका कोई सा भी हो सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं मानूं कि जो मेरे पास छोटा सा जो गोल्फ बॉल है ये यूनिट वॉल्यूम है, राइट। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये है कि आपके पास एक कैपेसिटर है, उसके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में मैं इतना सा स्पेस चुनूँ अगर, ठीक है, तो इतने से स्पेस में कितनी एनर्जी होगी, ये मतलब है, ठीक है। तब कुछ बातें ध्यान में रखने के लिए, पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई हमने जो एक्सप्रेशन निकाली है एनर्जी डेंसिटी की, ये इसको निकालने के लिए हमने पैरेलल प्लेट का सहारा लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉल्यूम और कैपेसिटेंस हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की यूज़ की थी, ठीक है। चाहे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सहारा लिया हो इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए, लेकिन ये एक्सप्रेशन जो है एनर्जी डेंसिटी की, ये एक जेनेरिक एक्सप्रेशन है। जब भी कहीं पे फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप एनर्जी डेंसिटी को निकालने के लिए ये वाली एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक जेनेरिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आप देखो तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था तो हमने मोस्टली लॉन्ग रेंज फोर्सेस कैसे इंटरेक्ट करती हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसको यूज़ किया था। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं कि भाई फील्ड में एनर्जी भी स्टोर होती है, और हमने एक एक्सप्रेशन निकाल डाला कि भाई एनर्जी डेंसिटी का, कि भाई एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि भाई आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड कॉन्सेप्ट में निखार आना शुरू हो गया है, ये उभरना शुरू हो गया है, इसमें रिचनेस आना शुरू हो गई है, सुंदरता आनी शुरू हो गई है। ये अभी जुल्फे वुल्फे अपनी भी खाने लगी है, राइट। और ये यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, जब रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो इसमें और निखार आएगा, इसमें और सुंदरता आएगी, इसका मतलब चेंज होगा और, ठीक है। तो भी जितना भी हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा है उसको यूज़ करके हम दो सिनेरियोज को देखेंगे जो काफ़ी बार आपको घुमा फिरा के कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि भाई मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको मैंने चार्ज किया एक बैटरी के जरिए, उसके बाद बैटरी को रिमूव कर दिया, हटा दिया चार्ज करने के बाद। अब मैं क्या करता हूँ, दो वायर्स लेता हूँ, जोड़ता हूँ इसके साथ और दोनों को टच करता हूँ ऐसे डिस्चार्ज करने के लिए, तो कुछ स्पार्क निकलेगा, या फिर मैं बल्ब लगाता हूँ एक, तो बल्ब जगेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो कैपेसिटर है मेरा इसको टोटली पूरा का पूरा डिस्चार्ज कर देता हूँ, दोबारा से उसको सेम अमाउंट ऑफ चार्ज करता हूँ जितना मैंने पहली बार किया था, ठीक है। अगेन चार्ज किया मैंने, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, प्लेट जो हैं उनको थोड़ा दूर मूव करता हूँ, ठीक है। दूर मूव करने के बाद अगेन दोनों तारों को मैं टच करता हूँ या बल्ब लगाता हूँ। तो सवाल ये है कि भाई जो स्पार्क पैदा होगा इस केस में ज़्यादा स्पार्क पैदा होगा या फिर इस केस में ज़्यादा स्पार्क प्रोड्यूस होगा, ये सवाल है। तो अगर आपने अब तक गेस नहीं किया तो बता दूं आपको कि भाई इस केस में जो स्पार्क होने वाला है वो बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर इस केस में स्पार्क ज़्यादा हो रहा है तो मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि इसमें एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर होगी। लेकिन हमने चार्ज तो दोनों सेम तरीके से किया था, सेम चार्ज किया था, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा कहाँ से आ गई, ये सवाल है, ठीक है। अगेन अगर आपने अब तक गेस नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि भाई इवन दो इन दोनों केसेस में जो इनिशियल एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं बैटरी के जरिए, चार्जिंग के जरिए, वो सेम है, लेकिन इस केस में आप काम कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो प्लेट्स को दूर करने के लिए, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी की शेप में फॉर्म में स्टोर हो जाएगी यहाँ पे। तो इसलिए इस केस में आपके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, इसलिए स्पार्क बड़ा होगा, ठीक है। तो एक बात दिमाग में बिठा लो आप अच्छी तरह, एनर्जी आपको फोकट में नहीं मिलने वाली, फ्री में नहीं मिलने वाली है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं एनर्जी के चक्कर में। दुनिया की कोई सी भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई सी भी लड़ाई उठा लो आप, मोस्टली उसको चाहे कोई सा भी नाम दे रहे हैं लोग, लेकिन मोस्टली वो एनर्जी की लड़ाई है। तो आपको एनर्जी फोकट में नहीं मिलने वाली, फ्री में नहीं मिलने वाली आपको, ठीक है। तो जब भी एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व करो देखो कि भाई कहीं काम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि काम और एनर्जी इंटरचेंजेबल है, आपको वर्क को अकाउंट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा केस है मेरे पास अगेन एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको मैंने चार्ज किया, चार्ज करने के बाद बैटरी रिमूव कर दी, बैटरी को हटा दिया मैंने। अब क्या करता हूँ, उसमें मैं एक डाइलेक्ट्रिक डालने की कोशिश करता हूँ अंदर, ठीक है। तो सवाल ये है कि भाई डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो एनर्जी है वो कम होगी कि ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये प्रॉब्लम मैं चाहूँगा कि आप सोचिए और पता कीजिए कि भाई इस केस में एनर्जी कम होगी कि ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।